आपदा प्राप्त होती है, जहाँ निरंतर भक्ति नृत्य करती रहती है, जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर विलास करते रहते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहरण करते रहते हैं, ऐसी परम पावन भूमि में हमें बैठने का सौभाग्य मिला, हमें वास करने का सौभाग्य मिला, हमें आश्रय मिला। अहो भाग्य! ऐसे मलिन विचार आचरण और ऐसी महान महिमामयी भूमि में जहाँ शिव शनकादि उद्धव आदि याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादि के याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम इस सौभाग्य को सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सौभाग्य मिल गया है और आप प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करें तो ये बना ही रहेगा। ऐसा नहीं है। यदि आप अहेतुकी कृपा का अपमान करेंगे तो आपको फिसलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए। आश्चर्यमयी गतियां यहां होती हैं, आश्चर्यमयी गतियां। बस उस गति में जो बाधक भाव है वो अहंकार है। अपने में गुणों का तनिक भी अहंकार होने पर प्रिया प्रीतम की इस परम राजधानी नवनिभृत निकुंज श्री वृंदावन में फिर ठौर मिलना मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है फिर जिससे हमें भागना पड़ता है। अहो भाग्य, अहो भाग्य! श्रीधाम वृंदावन में आगमन होना आपका, पावन रज में। ये पावन यमुना का पुलिन है जहां बैठे, जो परिक्रमा मार्ग है, यमुना की धारा है। देखो पास में ही आपको घाट मिलेंगे, काली दह से लेकर देखो सब सीढ़ियां बनी, ये यमुना की धारा है। हमें ये जो सौभाग्य मिला है ये कभी दुर्भाग्य की तरफ हमें ना ढकेल दे, ये सावधानी आपको रखनी है। गुणाभिमान से ही वैष्णव अपराध बन जाता है, गुणाभिमान से ही हम संत दोष दर्शन करने लगते हैं। और ये धाम वैष्णव धाम है। अगर किसी वैष्णव के प्रति आपकी दोष दृष्टि हो जाए तो आप तत्काल मानसिक या प्रगट में प्रणाम कीजिए और अपने मन को डांटिए। यदि आप ऐसा कर ले गए, वैष्णव अपराध से बच गए, तो आप सच्ची मानिए भगवत प्राप्ति यहां दुर्लभ बात नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष कठिन साधना करके कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं, श्रीधाम वृंदावन में लुठता घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मोक्ष टहलता है कि मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रेमी जन कहते तेरे को लेके क्या करेंगे, हमें तो प्रिया प्रीतम की निरंतर सानिध्य और सेवा में रहना है। जो प्रिया प्रीतम से विलग कर दे, सेवा से विलग कर दे, वो हमारे लिए मोक्ष ही नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष साधना करते हैं, प्रेमी जन देखो कैसी महिमा है इस प्रेम रस की। कह रहे विभेमि कैवल्यता, मुझे भय लगता है मोक्ष तेरी आवश्यकता नहीं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी कह रहे मोक्ष पिशाचनी, भुक्ति मुक्ति ये पिशाचनी है। ओह क्यों पिशाचनी? अगर ये लग गई तो प्रिया प्रीतम से अनुराग छूट जाएगा। ऐसा सुख मिला है इस प्रेम रस में कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी मोक्ष स्थिति प्रदान करने वाले महापुरुष कहते हैं वृंदावन का जो सुख मिला वो ऐसा है कि मोक्ष को
थुतकी कृत्य, थूक देने योग्य है। अब जब मोक्ष सुख मिला ही ना हो तो क्या जाने कि मोक्ष सुख किसे कहते हैं। पर ये महापुरुष मोक्ष सुख को भी पीछे ठेल कर, क्योंकि ये रस ही ऐसा है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेली। ये रस कथन में नहीं आता, मूकास्वादनवत। रसिक महापुरुषों के द्वारा गाए हुए पदों की व्याख्या नहीं हो सकती, वो चिंतन का विषय है। इस नित्य विहार रस के लिए हमारी तैयारी होती है श्रीमद् भगवत गीता जी से, श्रीमद् भागवत से, सिद्धांतों से। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समुझे हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय हित मार्ग उपदेशी है। तब पावे सेवक हृदय, जो नित्य विहार रस है तब पावे। सिद्धांत परिपक्व हो गया तो पात्र तैयार हो गया। अब रस की कोई बात नहीं तुम्हें मांगने की, ये रस इतना उदार है ये स्वयं आ जाएगा। स्वयं आपके हृदय में श्री श्यामा श्याम बिलसने लगेंगे। रसो वैशाह रसम ह्रम लब्धानंदी भवतु, ऐसा आनंद आपको अनुभव में आएगा, साफ व्यर्थ नजर आने लगेगा। इस आनंद प्राप्ति के लिए सिद्धांत में परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। नाचत गावत काव्य बनावत, भाव करत चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, रहनी है सब ढीली। अगर सत्य सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है तो ये सब एक दिखावा हो जाएगा। नाचत यति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं पर हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पण नहीं, उनको रिझाने की बात नहीं, तो दिखावा हो गया और वो जंजाल जैसे छुटा रहे हो ऐसे नाच रहे। गावत रति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु। अगर प्रेम नहीं तो हमारा गाना, प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं तो हमारा गाना किस काम का। राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। बहुत सुंदर राग रागिनियों का ज्ञान है पर प्रिया प्रीतम को रिझाने का भाव नहीं है, उनसे अपनापन नहीं है। बोले राग को जानकार बन करके अच्छे से गा करके अपना वो भाग्य मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अभाग ही है। जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हैं केवल अपने आराध्य देव के लिए, किंचिन मात्र कहीं कोई